आज कोई दुनिया में कोई एक बच्चा ये नहीं कह सकता कि विद्याग्राम मेरे शुरू करने के बाद में उसका नुकसान हुआ। कोई एक बच्चा कह के दिखा दे। जब मैं आपको लेकर के आऊँगा, आप फोकस्ड होगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। कोई कहीं जाए, कोई कहीं करे, कोई कुछ करे, तुम्हारा सिलेबस तुम्हारा टीचर पूरा करा रहा है ना। मैं कोई नेता थोड़ी हूँ जो मुझे अपनी रैली में तुम्हारी भीड़ चाहिए, सभाओं में यहाँ पर तुम्हारा जयकारा चाहिए, नहीं चाहिए कुछ भी। भाई आप पढ़ो, आप सिलेक्शन लो, आप जीवन में आगे बढ़ो, बात खत्म। रोज सुबह आना है, 2 घंटे पढ़ाना है, बात खत्म। क्योंकि मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा ना, तो मेरे भाई मैं तुम्हें नहीं बदल पाऊंगा। मैं आपका फोकस यहाँ लाना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ पर यहाँ से दरोगा बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से आपको ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। तो पहले मुझे आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि भाई आप फोकस्ड हो यहाँ पे। जब मैं आपको लेकर के आऊँगा, आप फोकस्ड होगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। तो हमें पढ़ना है, हमें सिलेक्शन लेना है। जो सीजल की तैयारी कर रहे हैं भाई, ज़्यादा वक्त नहीं है, आप यहाँ मान के चलो 1-2 महीने की कहानी है। इस बार का भी पेपर दे रहे हो तो सीरियस में देना पड़ेगा। तो समझो यार, बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। आप अपना चीज़ देखो ना, आपका आपका फायदा हो रहा है ना, बस बात खत्म यार। आज कोई दुनिया में कोई एक बच्चा ये नहीं कह सकता कि विद्याग्राम मेरे शुरू करने के बाद में उसका नुकसान हुआ है। कोई एक बच्चा कह के दिखा दे। अब मास्टर लोगों का नुकसान हुआ है, वो 10 लोगों से कमेंट करवाते हैं, तो उनकी दुख दर्द अलग है कि उनकी कमाई बंद हो गई, या वहां पर जितने हाई प्राइसेस में वो बैचेस को रखते थे, उसी क्वालिटी को हमने आधे प्राइसेस में मीट कर दिया, वो कहानी अलग। बच्चे का नुकसान हुआ है क्या? बच्चे को आज विद्याग्राम पे फ्री टेस्ट मिलता है, बच्चे को वहां पर जो है फ्री पीडीएफ मिलता है, बच्चे को बेस्ट से बेस्ट टीम मिलती है, बेस्ट से बेस्ट क्लासेस मिलती है, यूट्यूब पर मिलता है। तो क्या नुकसान है? तो बस इतना ही समझ लेना यार, हमारा नुकसान नहीं है, हमारा नहीं है तो हम क्यों फालतू के पछड़े में पड़े? हम अपना काम करेंगे, हम अपना पढ़ेंगे। स्वार्थी बन जाओ खुद के लिए, क्या दिक्कत है? तुम्हारे लिए जब कोई नहीं है, तुम अपने लिए काम करो ना भाई। मैं कोई नेता थोड़ी हूँ जो मुझे अपनी रैली में तुम्हारी भीड़ चाहिए, सभाओं में यहाँ पर तुम्हारा जयकारा चाहिए, नहीं चाहिए कुछ भी। भाई आप पढ़ो, आप सिलेक्शन लो, आप जीवन में आगे बढ़ो, बात खत्म। रही बात मेरे आपकी इमोशंस की, जब मिलेंगे, जब बैठ करके खूब बातें करेंगे। किस दिन मैं आपके ऑफिस आ गया, वहां पर कभी आप मिल गए, खूब चर्चाएं की जाएंगी। हाँ मजा आता था, खूब आता था। लेकिन अभी चर्चा करने का वक्त नहीं है, अभी भटकाव का वक्त नहीं है, अभी फालतूगिरी का वक्त नहीं है। कौन कितना लाइव वॉचिंग लेके जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी लुगाई किसके साथ में भाग गई, कोई मतलब नहीं बनता। एंजॉय करिए, मीम्स को देखिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने बैक टू स्टडी पे। किसी चीज को एंजॉय करना और उसके अंदर में उलझे रहना, दोनों में बहुत फर्क है। आप चीजों को एंजॉय नहीं करते हैं, आप उसके अंदर में उलझे रहते हैं। समझदार बच्चा क्या होता है? खूब मजा आ रहा है, कोई वीडियो देखेगा, कमेंट पढ़ेगा, लेकिन बैक टू स्टडी। और दूसरा क्या होगा? घुसा रहेगा, घुसा रहेगा, घुसा रहेगा, उसके अंदर में जयकारा करता रहेगा, लड़ेगा। देखो यहाँ पे पता चलता है कि महाराष्ट्र में यहाँ शिवसेना के समर्थक, बीजेपी के समर्थक खूब एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं। आले जब सरकार बनने की नौबत आती है, ये दोनों भैया अपने में जा करके बैठ करके मीटिंग सीटिंग करके आपस में गठबंधन करके सरकार बना लेते हैं। नुकसान किसका? जो दोनों आपस में लड़ रहे थे, पिट रहे थे, कुट रहे थे। पता चला एक दूसरे के सर फोड़ दिए। हम बीएचयू में थे एक बार, मेरे भैया बीएचयू से पास आउट है, तो उस कैंपस में हम बैठे थे। एक अरविंद केजरीवाल के भक्त निकले और एक यहाँ पर मोदी जी के, पता नहीं दूसरे पार्टी के थे, आई थिंक सपा के थे और किसके थे, सपा और बहुजन समाजवादी पार्टी के थे उस समय शायद, या कांग्रेस के थे, कुछ ऐसे करके थे। खूब दोनों आपस में लड़ाई किया। जब चुनाव आया ना, तो पता चला दोनों गठबंधन में मिलकर लड़ेंगे और दोनों उसके बाद में यहाँ लड़े भी। अब दोनों से हम जाकर के पूछे, और बताओ तुम्हारे कितने टाके लगे, तुम्हारे कितने लगे, और तुम्हारे मंत्री लोग, नेता लोग क्या किए? उस वक्त में आप क्या करते हैं? मैं कहता हूं राजनीति पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो चर्चा इतनी भी ना हो कि तुम्हारा विषय तुम्हारा छूट जाए। आप स्पोर्ट्स के ऊपर चर्चा करते हैं, कोई कोहली का फैन है, कोई यहाँ पर जो है रोहित का फैन है। अरे आखिर में तो वो दोनों एक ही टीम से खेलते हैं, फ्रेंचाइजी अलग अलग है। एक मुंबई इंडियंस का, एक आरसीबी का है, ठीक है भाई। उस समय तुम आरसीबी वाले बन जाते हो, तुम एमआई वाले बन जाते हो, खूब आपस में एक दूसरे को रोस्ट करते हो, एक दूसरे के मजे लेते हो, सोशल मीडिया पे खूब जयकारा करते हो। वक्त कितना गंवा दिया उस पर। सारी चीज़ें मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहन यहाँ पर अच्छी तब लगती हैं जब आपके पास में जेब में पैसा हो, जब आपके पास में समय हो उसको एंजॉय करने के लिए। जेब में खाली हो, गोवा जाने की बात करते हो और जाओगे किससे? तो बस में लटक करके या ट्रेन में लटक करके, उसमें भी जनरल में बैठ के जाओगे, तो गोवा के मजे ही क्या लिए तुमने? जेब में 5,000 रुपये भी हैं कोई ढंग की ट्रिप करने के लिए? वहां नहीं है। स्टेटस में जिंदगी जी रहे हो तुम, ऋषिकेश की यहाँ पर वीडियो बना करके कि सुकून है तो पहाड़ों में है, लेकिन जाने के पैसे नहीं है, और पैसे आ भी गए तो समय नहीं है। लेकिन वक्त बर्बाद हो रहा है खूब रील के अंदर में, डिबेट्स के अंदर में, आईपीएल के डिबेट्स पे, क्रिकेट के डिबेट पे, समय रैना के डिबेट पे, मोदी के डिबेट पे, कौन सही कौन गलत। अपने करियर का घंटा कोई डिबेट नहीं होना, कोई फर्क नहीं पड़ना कि किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है। मेरे बाप यहाँ जाकर के खेत में अभी बारिश के समय में जाके धान बो रहे हैं, ठीक है। कीचड़ में इतना जो है पैर सना हुआ, आते हैं तो पैर फूल फूल गया उनका, पानी की वजह से सड़ रहा है उनका उंगली, पैर की उंगलियों के बीच में सड़न हो गई है, एज उनकी निकलते जा रही है। मम्मी का हाल जो है यहाँ पर हाल बेहाल है। गैस की महंगाई में कभी किसी ने देखा भी वहां पर कि कैसे उसने खाने को बनाने का मैनेज किया?